तो गोपी बाबू ने मुझे आदेश दिया कि हम सीता मैया के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करें, क्योंकि सीता नवमी आ रही है और भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी अपना विस्तार करती हैं सीता मैया के रूप में, जब भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं श्री राम के रूप में। सो देयर इज़ लव पैरेलल, इस दुनिया के अंदर होता है लव ट्रायंगल, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, उसको बोलते हैं लव ट्रायंगल। बीच में और एक्स्ट्रा मेटल फिर आ गए तो लव रेक्टेंगल, हेक्सागोनल और पता नहीं क्या क्या। लेकिन भगवान के धाम में देयर इज़ नो लव ट्रायंगल, लव स्क्वायर, लव हाइपरबोला, लव पैराबोला, इट इज़ ओनली हरि बोला, हरि बोला। सो देयर इज़ लव पैरेलल। लव पैरेलल मतलब राधा कृष्ण, रुक्मिणी द्वारकाधीश, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। सो दिस इज पैरेलल। गौरी शंकर, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमान, लव पैरेलल। तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं श्री राम के रूप में, तो श्रीमती राधा रानी आती हैं फिर सीता मैया के रूप में, क्योंकि वो आदिशक्ति है। तो आदिशक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनका विस्तार होता है सीता मैया के रूप में। तो विशेष रूप से श्री राम की लीलाओं में हम देखते हैं सीता मैया का बहुत सुंदर गुणगान है, चाहे हम वाल्मीकि रामायण देखें या फिर रामचरितमानस देखें या कंब रामायण देखें, आध्यात्म रामायण वेद व्यास जी के द्वारा, इन सब के अंदर सीता मैया का बहुत सुंदर व्याख्यान आता है। किस तरह से सीता मैया का बहुत सुंदर भाव है, बहुत ही उत्कृष्ट भाव है कि अगर भगवान श्री राम की महिमा को अगर एक सरोवर से कंपेयर करें, अगर सरोवर से कंपेयर करें तो इस सरोवर की जो पवित्रता है वो है सीता मैया। इसमें और भी कई सारी सिमिलीज दी गई हैं भगवान श्री राम की लीलाओं के बारे में, कि भगवान श्री राम के गुणों का जो सरोवर है उसमें जो फूल खिले हैं वो हैं चार भाई, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और जितने भी अयोध्या वासी हैं वो हैं भंवरे, जो कि कभी राम जी के चरित्र में रस लेते हैं, तो कभी भरत जी के चरित्र में रस लेते हैं, कभी लक्ष्मण के चरित्र में रस लेते हैं, तो कभी शत्रुघ्न जी के चरित्र में रस लेते हैं। इन इसमें ये सब भंवरे हैं जो कि अयोध्यावासी। इसकी जो शीतलता है वो है भरत, और इसकी जो पवित्रता है वो है सीता मैया, क्योंकि जितने भी टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं पवित्रता के वो सीता मैया के हुए ऐसा। तो इसीलिए सीता मैया को बताया गया था शी इज़ द प्योरिटी ऑफ द बॉन्ड ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ लॉर्ड श्री राम, शी इज़ अ प्योरिटी। तो वो है सीता मैया वास्तव में। और सीता मैया का जो प्राकट्य हुआ वो भूमि से हुआ। उनको एक समय यज्ञ करना था जनक महाराज को, और जनक महाराज को क्योंकि यज्ञ करना था तो यज्ञ के लिए उनको खुदाई करनी थी अपने प्रांत में। तो एक समय जो है जब वो उन्होंने हल लगाया ज़मीन पे तो हल अटक गया, तो खींच रहे हैं, अरे क्या हो गया, तो खोद के देखो भाई ये हल कहाँ अटक रहा है, तो नीचे बॉक्स आया, देयर वाज अ गोल्डन बॉक्स। द गोल्डन बॉक्स से निकाला, देयर वाज सीता मैया। तो क्योंकि वो भूमि से प्रकट हुई हैं इसलिए उनका नाम भूमिजा भी है, जो भूमि से जिन्होंने प्राकट्य किया, तो भूमिजा ये भी नाम है। साथ ही हल से निकली है, तो सीत यानी हल होता है, तो इसलिए सीत जो हल था उसके माध्यम से निकले, तो इसलिए उनका नाम सीता भी है उनका नाम जानकी भी है, बिकॉज शी इज़ डॉटर ऑफ जनक महाराज। साथ ही विदेही राज में उनकी राजकुमारी हैं, तो वैदेही ये भी उनका नाम है। तो इस प्रकार से उनके ये मुख्य नाम है, अथवा उसके अलावा और भी नाम है, श्री राम प्राण वल्लभा, इस प्रकार से और भी उनके नाम है निश्चित रूप से, लेकिन ये मुख्य रूप से नाम आते हैं सीता मैया के। इस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ। उनके चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स भी बहुत अद्भुत हैं सीता मैया के। एक समय ऐसा हुआ था कि ना विष्णु के भक्तों में और शिव जी के भक्तों में आपस में बातचीत हुई कि भाई कौन श्रेष्ठ है। विष्णु भक्तों ने कहा विष्णु श्रेष्ठ है, और राम जी के भक्तों ने कहा राम श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं मैच करा लेते हैं, जो जीतेगा वो श्रेष्ठ है। तो विश्वकर्मा जी को बुलाया गया, दो बिल्कुल सेम साइज़ के, सेम मटीरियल के, सेम क्वालिटी के धनुष बनाए गए। एक पकड़ाया गया शिव जी को, एक पकड़ा गया विष्णु को। कहते भाई देखिए हम चाहते हैं एक बार मैच हो जाए, WWF, देखते हैं जो जीतेगा फिर वो श्रेष्ठ है। अब जो युद्ध शुरू हुआ, अब शिव जी ना इस तरह के प्रपोजल क्यों स्वीकार करते हैं, जबकि वो तो भक्त हैं भगवान जी, ताकि ना जितने भी शिव भक्त हैं उनको पता लग जाए देखो यही परम भगवान है। जैसे बाणासुरी कथा भी हम देखते हैं कि ना भगवान श्री कृष्ण शिव जी का युद्ध हो गया, तो शिव जी युद्ध स्वीकार कर लेते हैं भगवान के विरुद्ध। ऐसा क्यों? ताकि बार बार इस बात का डिक्लेरेशन हो जाए, देखो जी मैं तो इन्हीं का हूँ। बड़ी सिंपल सी बात। पहली बार तो शिव जी युद्ध भी कर रहे थे तो एकदम ऐसे खड़े थे, ऐसे भक्त लोग मंगल आरती में खड़े होते हैं, द डीमन वॉज सो पावरफुल। तो उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, एंड देन कृष्णा केम, और भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक विस्तार भेजा एज नंदी।
और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का विस्तार भेजा है, त्रिशूल। तो शिव जी के बाद जो त्रिशूल है और नंदी है वो वहाँ श्री कृष्ण से हैं वो, तो इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो एनीवेज दोनों के बीच में मैच हुआ और फाइनली जितने भी अस्त्र शस्त्र थे शिव जी के भगवान विष्णु ने काट डाले। फिर भगवान नारायण का जो अस्त्र है, विष्णु का जो अस्त्र है वो शिव जी को और बढ़ा। अब शिव जी आगे आगे हैं और तीर पीछे पीछे है, लेकिन जब लड़ रहे थे तो वहीं के वहीं धनुष गिरा दिया। जब धनुष गिराया तो धनुष गिरा मिथिला में। अब जब मिथिला में जो गिरा धनुष, अब ये बहुत भारी भरकम था, इतना भारी भरकम था कि इसको 500 बहुत शक्तिशाली सोल्जर्स उठाते थे, वो भी उठा करके किसी का स्लिप डिस्क होता था, किसी का क्या होता था, किसी कपड़े गंदे होते थे, वेरी हैवी ड्यूटी। वो भी ये त्रेता युग के क्षत्रिय की बात करें, अभी कलयुग के क्षत्रिय नहीं, जिनका नाम तो होता है हम खत्री हैं, लेकिन गमला उठा दें यहाँ से वहाँ आयोडेक्स मिलते हैं अपनी कमर के ऊपर। ऐसे वाले कलयुग वाले क्षत्रिय नहीं, असली खालिस क्षत्रिय थे। तो ऐसे 500 लगते थे, रखते 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 हो गया भाई हो गया। फिर ग्लूकॉन डी वगैरह पी के आएंगे, फिर हाथ लगाएंगे, उठाओ भाई उठाओ उठाओ उठाओ, बस 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 रखते 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 ऐसे करते करते उठाया, फिर रखते 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 उठाया, रखते 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 ऐसे करके बड़ी मुश्किल से अंदर कक्ष में लेके गए थे ये भाई। सब पता लगा भाई ये तो शिव जी का धनुष है भाई, तो इसीलिए तो ऐसा हाल हो रहा है, क्षत्रियों का यही हाल हो रखा है। भले ये लोग जिम जाते थे, प्रोटीन शेक पीते थे, लेकिन ये सब काम ही आया शिव जी का धनुष उठाने में। शिव जी का धनुष वे टू मच। तो फिर ये इसकी पूजा अर्चना क्या करते थे जनक महाराज, शिव जी का धनुष है ये। तो एक समय सीता मैया जो है वो फूल तोड़ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। तो जब फूल तोड़ रही थी तो ना ऊपर ऊपर बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, लेकिन नीचे के फूल ऑलरेडी टूटे हुए थे। तो सहेली ने कहा सीता ये ऊपर ये फूल तोड़ने, उसके लिए ना कोई बड़ी छड़ी चाहिए। कोई बड़ी छड़ी कहाँ होगी, बड़ी छड़ी कहाँ होगी? सीता ने कहा एक बड़ी छड़ी है, मेरे पापा उससे आगे बत्ती घुमाते हैं, वो लेकर के आती हूँ। कहते हाँ ले आ ले आ ले। तो सीता मैया जो है दौड़ के गई और वहाँ से शिव जी का धनुष उठा के लेके आई और जो है फूल तोड़ रही थी। अब ये एक मंत्री ने देख लिया कि भाई जिसको उठाने में हमारे 500 लोगों की मैन पावर लगती है और उठाते उठाते भी हमारी स्लिप डिस्क हो जाती है, उसके बाद हमको बेल्ट वेल्ट पहननी पड़ती है, ये तो सीता ऐसे करके पत्ते तोड़ रही है। तो महाराज की बात है, जनक महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हाँ जी बताइए। महाराज आपकी बेटी सीता तो शिव जी के धनुष से फूल तोड़ रही है। तो जनक महाराज ने कहा तुम ओवर टाइम कर रहे हो आजकल, तुम्हें छुट्टी की आवश्यकता है, जाओ थोड़े नींबू निचोड़ो अपने सर के ऊपर जाओ। सीता हमारी नाजुक सी बेटिया शिव जी का धनुष कहाँ से उठाएगी भाई, जाओ महामंत्री देख करके आओ जरा। क्या बोलते रहते हैं, महामंत्री देखने के लिए गए, महामंत्री ने देखा, कहते महाराज वो सही बोला हूँ या तुम सबको छुट्टी चाहिए भाई, ओवर टाइम करो तुम लोग, मैं जाके देख के आता हूँ। जनक महाराज ने देखा सीता मैया जो अपने हाथ में धनुष को घुमा रही, कहते हैं वैसे तोड़ तो लिए, इसको वापस रखाती हूँ, और इसको ऐसे घुमाते घुमाते रख करके रख गए। अब तो जनक महाराज का सर ठनक गया भाई, ये क्या देख लिया भाई हमने, हमारी नाजुक से बेटी सीता है वो शिव जी के धनुष को ऐसे उठाकर पत्ते वत्ते तोड़ करके फूल वगैरह तोड़ करके उसको घुमा करके वहाँ ऐसे रखाई। तो फिर सारे मंत्री ब्राह्मणों वगैरह बुलाया गया, सबने बड़ा विचार मच किया। उन्होंने कहा देखिए तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अच्छा लक्ष्मी का रूप है, हाँ जी लक्ष्मी का रूप है जी। अच्छा लक्ष्मी का रूप है तो लक्ष्मी के साथ तो फिर पति तो ऐसा होना चाहिए जो नारायण समान हो। हाँ ये शिव जी का धनुष है, यहाँ तो शिव जी उठा सकते हैं, यहाँ विष्णु उठा सकते हैं। अब क्योंकि अगर ये लक्ष्मी स्वरूप है तो ये बात निश्चित रूप से शिव जी तो जानते होंगे, तो शिव जी तो आएंगे नहीं इससे विवाह करने के लिए, आएंगे तो नारायण ही आएंगे। लेकिन नारायण आए ये भला कैसे करें जी? तो फिर सजेशन हुआ जी चलो एक स्वयंवर रचा जाए, स्वयंवर में जो इसको उठा लेगा वो सीता से विवाह कर लेगा। ठीक है ये भी अच्छा आइडिया है। तो स्वयंवर का आयोजन हुआ और अच्छे से, अब ये बड़ी मुश्किल से अगेन कुछ तुम उठा करके लेकर के आए थे, इसको रखा मेन हॉल के अंदर। और वहाँ पर अब कई क्षत्रिय आए, सब अपना प्रोटीन शेक पी करके जिम विम करके बाइसेप्स ट्राइसेप्स करके आए थे कि मैं सीता मेरी होगी, सीता मेरी होगी, यस सीता मेरी होगी। तो कितने उठाते थे अब क्योंकि अडल्ट डायपर पहन के नहीं आते थे तो कहीं भी धोती गंदी हुई, आगे से गीले पीछे से पीले, तो ऐसे छुपाते गए, अरे यार बहुत एम्बैरसिंग हो गया तो बहुत एम्बैरसिंग हो गया यार। ऐसे कर एक के बाद एक क्षत्रिय आते रहे, उसके बाद सबकी धोती गंदी होती नहीं, एडल्ट डायपर को पहन के नहीं आया था, सो कोपिन पहनते थे। सो ये इस तरह करके कई राजा आए जाते रहे, तो इस तरह से। और जनक महाराज हर बार निराश होते रहे क्योंकि हर व्यक्ति ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आता था। सीता मैया की और ऐसे दिखता था एज इफ बस
लेकिन जब उठाने पे आती थी तो फिर इसको उठा के लेके जाना पड़ता था। तो इसलिए कईयों के साथ ऐसा हुआ, तो बहुत निराश थे इस तरह से। तभी जो है फिर एक अनाउंसमेंट हुई, आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण। तो जब रावण की जब एंट्री हुई, रावण ने कहा तुम लोग शिव का धनुष उठाओगे। अरे शिव का भक्त मैं हूं तो मैं उठाऊंगा ना। नौटंकी कहीं की, आइए उठाने शिव जी का धनुष, हम उठाएंगे शिव का धनुष। रीढ़ की हड्डी है नहीं, आए क्षत्रिय तुम्हारे हट। तो हमने देखा भाई रावण आए तो वो बेइज्जती होगी यार। तो लेकिन सीता मैया की ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, कौन आ गया ये, इसकी आवाज़ इतनी कर्कश है ये ना उठा ले कहीं। तो उसने क्या किया, उसने प्रणाम किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और उसने लेफ्ट हैंड लिया और शिव जी के धनुष के नीचे डाल भी दिया। अब सबको लगा ओ लो जी, कोई तो हिला नहीं पाए थे, उंगलियां तो नीचे डाली नहीं इसने, अब उठाई लेगा ये। तो इसने उंगलियां नीचे डाली ना तो सबको देखा। लेकिन तब कैलाश में शिव जी ने कहा, अरे भाई धनुष हमने शिव के लिए थोड़ी छोड़ा था वहाँ पर, ये तो हमने श्री राम के लिए छोड़ा था, ये कहाँ से आ गया बांगड़ू बीच में। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी अपने धनुष के अंदर प्रवेश कर गए और धनुष के अंदर प्रवेश कर गए, धनुष इतना हावी हो गया तो उंगलियां दब गई उसकी, और जब दबी चीखें निकल गई उसकी, और चला महादेव। ये हाल हुआ तो महादेव ने कहा चलो थोड़ी दया करे, तो मैंने हल्का सा कुछ मिलीग्राम हल्का किया तो उसी उंगली निकले, ओए तेरी यार। तो जितने राजा थे उनका ये ऐसी हंस, जैसे आप लोग हंस रहे ना कदे, त्रिलोकेश्वर। अबे हमने नहीं उठाया, तूने कौन सा उठा लिया बांगड़ू। सबकी हंसियां छूट रही। जनक महाराज, इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई थी, उनकी भी हंसी छूट रही, वो अपना मुंह ढक रहे, क्या मतलब सीता मैया अपना पल्लू वो भी हंसे जाए। ये हाल था रावण का। तो फिर जो है सीता की हंसी जो उसने सुनी, उसने कहा वो ये काश मेरी सीता हो पाती। तो तिल मिलाता हुआ वहां से गया, ये सीता की वजह से मेरा अपमान हुआ है, मैं अवश्य बदला लूंगा, ये कह के वो चला गया। लेकिन अब सारे राजा थे, वो भी अपना छुपते छुपाते वो चले गए कि भाई अब जो क्या करें, सीता तो हमारे पास नहीं हो पाएगी, क्या कर सकते हैं, बैड लक। तो फिर सीता मैया जो है फिर चली गई, अभी ये चबूतरे के ऊपर चली गई। अब जो उनका कष्ट था वहाँ चली गई। दोस्तों विश्वामित्र मुनि जो है समर वेकेशंस में राम और लक्ष्मण को लेकर चले थे। सो इसने घूमा एंड दे वर हैविंग गुड टाइम। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में ऑल ट्रेनिंग दिस दैट, लेकिन नाउ दे वर वेकेशंस विद विश्वामित्र मुनि। वाओ नाइस। उसने बीच में उनको स्टोरी सुनाया करते थे, भूत प्रेतों की कहानी सुनाते थे, राक्षसों की कहानियाँ सुनाते थे। एंड देन राम लक्ष्मण वर हैविंग फन विद विश्वामित्र मुनि। तो फिर इस तरह से होते होते बीच में अहिल्या वगैरह का उद्धार करते करते वहाँ से फिर राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ पहुँचे मिथिला। और जब मिथिला में जब एंट्री हुई, मिथिला वाज गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। तो उसके बाद ना सीता मैया भी ऊपर चबूतरे में है, श्री राम नीचे हैं। तो श्री राम की नज़र पड़ी सीता मैया पे। मैंने जब सीता मैया को देखा और सीता मैया ने श्री राम को देखा, और उसी वक्त जैसे ही सीता राम ने एक दूसरे को देखा तो श्री राम ने सीता मैया को देख करके, उनकी पवित्रता को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके, एंड नो डाउट शी इज द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, उन्होंने कहा अगर कभी विवाह करूंगा तो इसी से करूंगा। और सीता मैया ने भी उस वक्त यही विचार किया, अगर कभी विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। इस बात जो है फिर विश्वामित्र ने, हालांकि विश्वामित्र ने देखा कि सीता और राम एक दूसरे देखना, लेकिन उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। भैया हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो हमको बीच में डिस्टर्ब करें भाई। तो उसके बाद फिर उन्होंने देखा अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े, देखा जनक महाराज उदास बैठे हैं, कोई उठा तो पा नहीं रहा, शिव जी का धनुष एज इट इज पड़ा हुआ है। तो फिर सीता मैया को, तब वो तो ऊपर चबूतरे में थी, तो विश्वामित्र ने कहा क्या हो जनक महाराज आप बड़े उदास गिरे। कहते ये शिव जी का धनुष को उठा तो पा नहीं रहा है, क्या किया जाए। कहते अच्छा पता है ये रघुकुल शिरोमणि है श्री राम, इनको क्यों नहीं आप अवसर देते। कहते अरे नाजुक सा लड़का है ये 12 साल का, ये क्या उठाएगा, ये इतना नाजुक सा है, इसकी बाजू देखिए ना, इसने कभी प्रोटीन शेक किया है, इसने ना कभी जिम किया है, इसके 6 पैक है नहीं, इसके कोमल हाथ हैं, इसके कोमल पाँव हैं, इसके इतना सुकुमार है ये, कुछ हो गया इसको हमें लेके जाना पड़ेगा।
जैसे जब ये बोला लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, सावधान मिथिला नरेश, आपको पता नहीं आप किससे बात कर रहे हैं? ये रघुकुल शिरोमणि श्री राम है, ये चाहे तो अपनी भुजाओं के बीच में मेरु सुमेरु पर्वत को कचूमन निकाल दें, ये शिव का धनुष क्या चीज है? तो राम जी ने शांत किया। ऐसे जैसे देखें ना, राम और लक्ष्मण जी का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन उनके ना मन मिलते हैं। स्वभाव अलग अलग हो तो भी बात बन जाती है, क्यों? क्योंकि ना मन मिलते हैं। सो राम और लक्ष्मण जी का स्वभाव बिल्कुल अलग है, दोनों दुनिया हालांकि, लेकिन क्योंकि मन मिलते तो श्री राम ने कहा नहीं, शांत 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 शांत। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, एक बस एक आप दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए आप। कहते ठीक है, तो मौका दे देते हैं जी। अब मौका जब दिया तो उन्होंने श्री राम ने प्रणाम किया कि मेरे भक्त का धनुष है। वो भी उसने इसलिए गिराया था ये बताने के लिए कि मैं तो दास हूँ, जो विष्णु है नारायण है वो श्रेष्ठ हैं, ये उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो ये जो गिराया है यहाँ धनुष, ये तो प्रेम है शिव जी का। तो ये याद कर रहे थे श्री राम। उसका श्री राम ने लेफ्ट हैंड से उठाया, लेफ्ट हैंड से उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा करके कब तोड़ दिया ये किसी को दिखाई नहीं। ये बताएं उठाना, धागा कहाँ है? तेरी हो गया जी। नहीं सर नहीं, श्री राम ने उठा कर कब तोड़ दिया इसको पता नहीं चला। इट वाज सो फास्ट, और इसकी आवाज इतनी ज्यादा हुई है, जो शिव जी का धनुष टूटा इतनी तेज आवाज थी, सारे महल हिल गए। इवन ये आवाज गई अयोध्या तक। अयोध्या में लगा कि लगता है आज पिछले 12 साल से जो बारिश नहीं हुई थी ना, वो आज लगता है इंद्र ने कहा भाई चलो 12 साल की बारिश आज ही ले लो आप। इतना जोर की आवाज हुई, इतनी जोर की आवाज हुई थी शिव जी का धनुष टूटने की। जो ब्रह्मा जी का कमल है जिसपे वो बैठ के ध्यान लगाए हुए हैं, कमल भी डोल गया। भाई ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। तो पूरा ब्रह्मांड कांप गया था उस शिव जी के धनुष को तोड़ने में, ऐसा। तो अयोध्या में जितने थे सबने आवाज सुनी, पूरे ब्रह्मांड में सबने आवाज सुनी, एक ने आवाज नहीं सुनी। एनी गेस? परशुराम, रॉन्ग आंसर। और सीता मैया ने। एक्चुअली पहली बार उन्होंने जब श्री राम को देखा, श्री राम के रूप में इतना खो गई वो कि उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दी। शी वाज सो मच एब्जॉर्ब्ड। दैट इज एब्जॉर्प्शन। हम लोग कभी चैंटिंग करते हमारा मन भटक जाता है ना कि वो मक्खी आ गई। क्या? वी शुड लर्न एब्जॉर्प्शन इन चैंटिंग फ्रॉम सीता मैया। सीता मैया एब्जॉर्ब। तो उन्होंने आवाज ही नहीं सुनी। तो सहेली आई, हे तुम सुन सुन, हे सीता तूने आवाज सुनी, तूने आवाज सुनी? कहते आवाज तेरी आवाज सुन रही हूँ बस मैं, और कौन सी आवाज? कहते अरे क्या हो गया, देखो पूरा ब्रह्मांड कांप गया जिस आवाज से, तेरे को आवाज सुनाई नहीं दी वो? कहते आवाज कौन सी आवाज? कहते अरे नीचे एक सुकुमार आया है, उसने धनुष तोड़ दिया है शिव जी का, तेरा विवाह होना है उसे, वरमाला उठा चल नीचे चलना है। अब सीता मैया ना दुखी हो गई। मैंने कहा ओहो पता नहीं अब किससे शादी करनी पड़ेगी मेरे को, मैं तो उनसे विवाह करना था जिन्हें मैंने सुबह देखा था, पता नहीं अब किससे विवाह होगा। तो उसके बाद ना अब यहाँ भी विश्वामित्र मुनि ने कहा तो देखिए अब स्वयंवर हो ही गया, तो बस अब आपकी बेटी सीता को लेके आइए, राम जी से विवाह करा दीजिए बस अब इसका। अब राम जी भी दुखी हो गए, पता नहीं अब ये कौन है ये सीता नाम की लेडी, मुझको तो उससे विवाह करना था जिसको मैंने सुबह सुबह देखा था ना चबूतरे पे, मुझको तो उससे विवाह करना था। तो ना उन्होंने कहा देखिए, तो राम जी ने एक बहाना लगाया। उन्होंने कहा ना मैं ऐसे मैरिज नहीं कर सकता, मेरे को ना अपने अब पिताजी को बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समर वेकेशन में निकला था, समर वेकेशन में होते होते शादी हो जाए तो मतलब तो पिताजी को पता होना चाहिए ना। तो एक बार उनसे परमिशन ले लो कि समर वेकेशन में निकला हूँ, ये शादी का मामला हो गया मेरा, तो इसलिए मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ क्या मैं? और ये बात सीता मैया ने सुनी। अब आवाज़ तो सुनी, आवाज़ उनको बहुत ले कहते हैं इस व्यक्ति की आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सुबह जिस व्यक्ति को देखा था ना मैंने, विवाह तो मुझे उनसे करना है, काश उनसे विवाह कर पाती। तो लेकिन अब ये स्वयंवर हुआ तो अब सीता मैया पास है, उनके हाथ में हार है, लेकिन मन में एक उदासी है, ओ काश मैं उस व्यक्ति से विवाह कर पाती जिनको मैंने सुबह देखा था, उन्हें घूंघट किया हुआ है। और श्री राम भी अब सोच रहे हैं अब क्या करें, इनसे विवाह करना पड़ेगा, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, मैं जीवन में से एक पत्नी स्वीकार करूँगा, अब इनसे विवाह करूँगा तो मैं उससे विवाह नहीं कर पाऊँगा जिनको मैं सुबह देखा था। तो लेकिन ना सीता मैया ने ना चरण देख लिए उनके, श्री राम के चरण देख लिए उन्होंने। कहते चरण तो वही हैं जो मैंने सुबह जिस व्यक्ति को देखा था ना, ये चरण तो बिल्कुल वही हैं।
तो यानी ये वही व्यक्ति है, बिकॉज राम जी का कॉम्प्लेक्शन बड़ा यूनिक है, ही हैज गॉट अ ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन। मैंने कहा ये तो वही व्यक्ति है। तो सीता मैया ने जो है थोड़ा सा घूंट ऊपर करके दिखा दिया, तो श्री राम को पता लगा ये तो वही है जिनको मैंने सुबह देखा था। एंड देन इमीडिएट सोलेस, इमीडिएट। एंड देन अब हार पहनाने के बाद जब आई तो भगवान श्री राम ने तो हार पहना दिया। अब सीता मैया जो है अब हार पहनाना चाह रही, श्री राम खड़े हुए हैं ऐसे। अब सीता मैया यहाँ है और राम जी काफी बस क्वाइट टॉल, ऐसा नहीं था जैसे आजकल होते हैं ना मॉल बराबर जैसे होते हैं, एक आदमी ऊपर नीचे होता है बस। श्री राम वॉज टॉल, श्री राम। सीता मैया कैसे हाथ पहना और ऐसे झुकी हुई हैं। अब लक्ष्मण जी ने देखा ये तो भाई बड़ी पशुपेश की अवस्था हो रखी, क्या किया जाए। लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम जी के चरण छू लिए। श्री भ्राताश्री, तो राम जी ने क्या किया, उनको उठा लिया। कहते अरे उठो लक्ष्मण। जैसे जब झुके तो सीता मैया ने हाथ डाल दिया। यानी भगवान की अगर आप सेवा कर पाओगे तो कैसे कर पाओगे, जब गुरु तत्व आपके साथ हैं तो आप सेवा कर पाओगे। तो गुरु तत्व ने क्या कर दिया, भगवान के चरण छू लिए, भगवान झुक गए। और सीता मैंने कहा ये जो झुकना हुआ है ये मेरे लिए हुआ है संभाव, ये लक्ष्मण जी की बात वो समझ गई थी। इस तरह से उनका विवाह हुआ। अब ये जो विवाह की बात जब पता लगी तो धूमधाम, मतलब इट वॉज ग्रेट सेलिब्रेशन, ग्रेट सेलिब्रेशन। इतना महान सेलिब्रेशन था कि एक्चुअली जब दशरथ महाराज को ये बात पता लगी तो दशरथ महाराज सबसे बुजुर्ग होते हुए, सबसे उत्साहपूर्वक नाचते हुए तो वो आ रहे थे, मेरे बेटे का विवाह सीता जैसी लक्ष्मी स्वरूप लड़की के साथ विवाह हो रहा है उसका। अरे तो बहुत ही सौभाग्य बात है। सबसे आगे वो थे, उनके पीछे पीछे कौशल्या भी थी, सुमित्रा भी थी, कैकेयी भी थी, सारे अयोध्यावासी उनके पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। और हजूम इतना बड़ा था कि मिथिला से लेकर के अयोध्या तक पूरा कारवां चला था, भी कारवां मतलब टूटा नहीं था। और बीच में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को ना दिन का होश है ना रात का होश है, सबके सब बहुत खुश थे। इस तरह से जो है सब विवाह के मौके पे सब वहाँ पहुँचे, भव्य स्वागत किया गया, सबको यूनिक पर्सनल गिफ्ट दिए गए जनक महाराज के द्वारा। ऐसा बहुत भव्य सेलिब्रेशन हुई। उसके बाद वहाँ वशिष्ठ मुनि भी थे, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि थे, उन्होंने आपस में चर्चा की। अरे क्या बात कर दिया आपने, अरे ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। अरे अब जनक महाराज और दशरथ महाराज सोच रहे हैं ये दोनों ऋषि मुनि बड़ा आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, ये हो क्या गया इन दोनों को। तो दोनों आए, कहते हैं वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, आप लोग अकेले बड़ा हंस रहे हैं, क्या हो गया आप लोग। कहते हैं हम सोच रहे थे कि जब सीता का विवाह राम जी के साथ हो गया है तो यहाँ पर आपके जो बाकी कुमार हैं उनका विवाह हो सकता है। यहाँ उर्मिला भी है, उर्मिला का विवाह कर देते हैं लक्ष्मण के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह करते हैं शत्रुघ्न के साथ, और मांडवी का विवाह कर देते हैं भरत के साथ। कैसा विचार है जी, कहता है तब भी हम कहें अकेले में आप लोग क्यों उतना खुश हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनका विवाह भी हुआ। तो इस तरह से चारों भाइयों का फिर चारों माताओं के साथ फिर इस तरह से विवाह हुआ। तो विवाह की बड़ी सुंदर लीला है, किस तरह से सीता और राम जी का विवाह हुआ। तो सीता राम जी है जब वापस आ चुके हैं और यहाँ पर सबका सब बहुत सम्मान करते हैं सीता मैया। सीता मैया इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ श्री राम, हमेशा श्री राम की सेवा करती हैं, खुद उनके रूम को साफ करती हैं। राम जी का कमरा कोई नौकरानी सेविका दासी साफ नहीं करती, खुद सीता मैया साफ क्या करती थी। इनफैक्ट जब वनवास का भी मौका था तो वनवास में जब जाने की बात हुई तो सीता मैया ने कहा कि ना मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ना तुम्हारा पति जो है पहले राजकुमार होंगे फिर वो वनवासी होंगे, तुम लेकिन हमेशा उनके साथ ही रहना, इससे ना तुम्हारा भला होगा। अगर ये बोले राम जी का भला होगा, राम जी कहेंगे नहीं मैं अपना भला खुद देख लूँगा, नहीं तुम यहीं पे रहो। कहते नहीं तुम्हारा भला इसमें होगा, मेरे को एस्ट्रोलॉजर ने बोला था तो मैं फिर अपने साथ ही रहूँ। और क्या है, मैं अगर यहीं पे रहूँगी ना मैं बहुत अकेला महसूस करूँगी, और फिर मैं आई एम ए बेटर हाफ, तो और मैं आपकी दासी बनकर आपकी सेवा, मैं कभी ना मैं आपके अवरोध में नहीं आऊँगी, मैं कभी आपका नेवर, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँ। इस तरह से सीता मैया ने भी जाना स्वीकार किया। इनफैक्ट जब भगवान श्री राम ने जब गोंद लगाई अपने बालों में, क्योंकि जो वनवासी होते हैं वो ऐसे सिल्की हेयर नहीं रखेंगे, तो इसलिए वो गोंद लगाते हैं इससे कि ना नाउ दे हैव मैटेड हेयर। सीता मैया ने भी क्या, ऐसे ही सीता मैया वो शिकाकाई लगा करके अपने रेशमी बाल लगे, नो, उन्होंने भी श्री राम को देखते हुए उन्होंने अपने बाल वैसे ही किए जैसे श्री राम के बाल हैं। ऐसे ये मेरे प्रभु श्री राम, मेरे स्वामी श्री राम जैसा रहेंगे, मैं भी वैसे ही रहूँगी ऐसा। और सीता मैया जब चला करती थी वनवास के समय में तो देखा करती थी जहाँ श्री राम के चरण पड़ रहे हैं वहाँ मेरे चरण नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जहाँ उनके चरण पड़ रहे हैं वो पूजनीय स्थान है, इसलिए मैं वहाँ चरण नहीं रखूँगी। मतलब भक्तों का भाव देखो कितना ऊंचा भाव है। जैसे रामानुजाचार्य जी ने कभी भी ना
तिरुपति बालाजी, ये जो हिल है, क्या नाम है उसका, हिल, हाँ तिरुमल, कभी भी वहाँ पाँव नहीं रखे। ही वेंट फॉर दर्शन, कैसे, अपना ये पाँव बांध दिया रस्सी से और ये पाँव भी बांध दिया रस्सी से, घुटने के बल गए थे दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार से सीता मैया कभी उस जगह पाँव नहीं रखती थी जहाँ राम जी के पाँव हैं, तो सीता मैया अलग पाँव रखेंगे। और लक्ष्मण जी भी देखेंगे जहाँ सीता मैया के पाँव वो भी पूजनीय है, राम जी के पाँव वो भी पूजनीय है, तो वो चला करते थे यहाँ पर, ताकि दोनों पाँव के दर्शन भी कर सकें, उन पे पाँव भी ना रखें, ऐसा। और जहाँ जहाँ पर ऐसे सीता राम लक्ष्मण चला करते थे, ओके, तो जितने भी ऋषि मुनि थे जो ओम पे ध्यान लगा रहे थे, उनका ओम का ध्यान भंग हो गया। कहते भाई ओम तो यहाँ चल रहे हैं, अ उ म, अ श्री राम, उ इज ऊर्जा श्रीमती सीता मैया, एंड म जीवात्मा जो कि उनकी सेवा करिए। ऑफकोर्स ही इज नॉट जीवा, लक्ष्मण जी इज विष्णु तत्व, पर जो उनकी सेवा में नियुक्त हैं, म लक्ष्मण। तो इसीलिए जितने संत मुनि थे जो ओम पे ध्यान लगाए हुए थे, ओम ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, वो हरिओम तत्सत, अरे भाई ये हरिओम तत्सत जा रहा है भाई आपके आगे। दैट वाज अ सक्सेस ऑफ मेडिटेशन। सीता मैया, इनफैक्ट सीता मैया की एक ग्लोरीज हैं कि जब वाल्मीकि जी ने ये विचार किया कि ना और भी कई संत महापुरुष हैं, ये मौका मुझको को दिया गया कि मैं श्री राम की महिमा को लिखूं, ये मौका भला मुझे क्यों दिया गया? उसका कारण ये है क्योंकि उनके आश्रम में सीता मैया ठहरे थे, दैट्स व्हाई। अदरवाइज कहीं और भी संत मुनि थे, वेदव्यास जी भी लिख सकते थे, उन्होंने भी हालांकि लिखी, अध्यात्म रामायण लिखी, लेकिन वाल्मीकि रामायण लिखने का मौका वाल्मीकि जी को खुद नारद मुनि ने एम्पावर किया, ब्रह्मा जी ने आके आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि उनके खुद के आश्रम में कौन है? साक्षात भक्ति देवी हर सेल्फ सीता मैया उनके आश्रम में रही। और दूसरा कारण था क्योंकि उन्होंने राम का नाम लिया था। तो जो प्रभु का नाम लेता है और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के शरणागत होता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। आज चर्चा करेंगे भक्ति शास्त्री में उसके बारे में। सो दैट्स वाई, इसीलिए उनको ये अवसर दिया गया कि वो रामायण लिखें। और फिर उन्होंने खुद ये ट्रेनिंग दी लव और कुश को कि किस तरह से श्री राम का चरित्र गाना है। तो सारी जो 24,000 श्लोक हैं वो याद कराए गए थे लव कुश को, और लव कुश उनको गाया करते थे। तो जितने भी संत महात्माओं के पास जाके सुनाया करते थे तो सब ये आशीर्वाद देते थे, हे लव कुश, हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम जिसका ये गुणगान कर रहे हो, एक दिन खुद उसके समक्ष आपको ये गुणगान करने का मौका मिले, हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं। तो ये बात पता लगी कि ना लव कुश नाम के 2 बच्चे हैं और बड़े सुंदर बच्चे हैं, और ये बड़ा सुंदर रामायण बोलते हैं। तो इसलिए राम जी ने भी उनको अयोध्या में इनवाइट किया कि हम भी सुनना चाहेंगे, लेकिन राम जी ने अपना गुणगान सुनने के लिए उनको इनवाइट नहीं किया था। राम जी के लिए रामायण क्या है? उनके लिए है रमायन। रमा कौन है? सीता मैया। सीता मैया का गुणगान जो व्याख्यान है वो है रामायण। जो राम जी के भक्त हैं उनके लिए है रामायण, राम जी का व्याख्यान रामायण। लेकिन श्री राम कैसे सुनते हैं उसको? एज रामायण। रमा सीता मैया का गुणगान। तो मैं सीता का गुणगान सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए लव और कुश को बुलाया जाए। तो लव और कुश का आमंत्रित किया गया, उनका भव्य स्वागत हुआ, और लव कुश ने इतना सुंदर तरीके से गुणगान किया सीता और राम जी की लीलाओं का कि जितने भी बैठे थे कोर्ट के अंदर सबके सब इतना मंत्रमुग्ध हो गए, और ये भूल गए कि उसमें वो राजसभा में है और उसमें श्री राम जी बैठे हुए हैं, भूल गए। तो जैसा जैसा जो चल रहा था उस वक्त उस भाव में आते ओ, और कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, तो कभी ये ताली, कभी ये ताली। तो इस तरह से सब अयोध्यावासी बड़े अच्छे से सुन रहे थे जब लव कुश नरेट कर रहे थे। अब सब बड़ा एंजॉय कर रहे हो कि सब मिलकर के हरि कथा सुन रहे हैं, श्री राम कथा सुन रहे हैं। लेकिन श्री राम ऊपर स्टेप्स में बैठे थे, ऊपर, बिकॉज ही इज अ किंग। उन्होंने कहा ये सब तो बड़ा आनंद ले रहे हैं नीचे बैठे बैठे एक साथ, मेरे को भी नीचे जाकर के इनके साथ मिलकर के रामायण सुननी चाहिए। लेकिन नीचे आऊँगा तो उनके गहने आवाज़ करेंगे तो ना इनकी जो ट्रांस है वो टूट जाएगी। तो राम जी ने कहा कि अपने गहनों को ऐसे पकड़ लिया, और गहनों को ऐसे पकड़ करके ना एक एक सीढ़ी नीचे उतरे, 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 ऐसे एक एक सीढ़ी करते 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 उतरे, और उतर करके फिर जब उनके साथ आ गए तो ही वॉज ऑल्सो डूइंग यस। अब ये 24,000 श्लोक जब पूरे हुए तब सबको होश आया, कहते अरे अद्भुत था व्याख्यान। कब आए? मैं तो राम जी ने कहा देखो मैं ऊपर सुन के मैं सुन रहा था, लेकिन मैं देख रहा था तुम लोग नीचे हरि कथा साथ सुन के बड़ा आनंद ले रहे, तो मैंने कहा मुझको भी नीचे आना है। तो मैं धीरे धीरे करके मैं भी नीचे आ गया। कहते हैं अच्छा, तो मतलब हमने बीच में आपके साथ वो क्षमा कर दीजिए, जय श्री राम, प्रभु श्री राम, राजा राम।
लेकिन सीता मैया का गुणगान सुनना तो श्री राम को भी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जब सीता मैया के साथ हैं तो एक समय ऐसा हुआ, स्विमिंग कंपटीशन हुआ, गोदावरी नदी थी तो कंपटीशन की बात हुई। तो सीता मैया ने कहा मैं आपको स्विमिंग में हरा दूंगी। मैं मिथिला में कोई मेरे जैसा तैराक नहीं था। राम जी ने कहा अयोध्या मेरे जैसा कोई तैराक नहीं था, हो जाए कंपटीशन। तो लक्ष्मण यू आर अंपायर, सीताराम स्विमिंग कंपटीशन। अब स्विमिंग जब कंपटीशन शुरू हुआ, अब राम जी तो ऑफकोर्स झट देना उस कोने पहुंच गए, सीता मैया अभी रास्ते में ही थी अभी। तो राम जी ने देखा अरे सीता तो अभी आ रही है। तो राम जी ने कहा क्या, वापस आते हुए पानी के नीचे चले गए और सीता आई, यहाँ छुआ, फिर वापस जा रही थी, वापस जाके वापस पहुँच गई। जब पहुँची तो राम जी ने नीचे से देख लिया कि हाँ सीता पहुँच गई। अब तो बाहर आ गया। तो सीता मैंने कहा क्यों, मैंने बोला था ना मेरे ऐसा कोई चैंपियन नहीं है। लक्ष्मण सब कुछ देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ जी जय सीताराम की विजय हुई है जी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम का सीता मैया के साथ बड़ा मधुर आदान प्रदान हुआ करता था। एक समय इंद्र का पुत्र जयंत वो आ गया। अब श्री राम जो है सीता मैया के लैब पे यहाँ सर रख करके विश्राम कर रहे थे। अब ये जब आया, अब ये जो है बैठा ऐसे वृक्ष की डाल बैठा हुआ है, वहाँ बैठ करके सीता मैया को देख रहा है। अब सीता मैया ने कहा कि हाँ ये कोई पक्षी होगा, देख रहा है, ऐसे देख रहा है। फिर देखा, फिर देख रहा है। अब गंदी नज़र जिसकी होती है ना तो तुरंत पहचानी जाती है, ये पक्षी है क्या, ऐसे गंदी नज़र से देख रहा है। तो पास आ गया, ये बड़ी अजीब बुरी बात है। यूजली पक्षी भाग जाते ना, पर ये और पास आके बैठ गया। उसके बाद कंधे पे बैठ गया। उसका ना सीता मैया के वक्षस्थल पे बार बार चोंच मारे। अब सीता मैया लगा अगर मैं हिलूंगी तो ना श्री राम विश्राम कर रहे हैं, उनका आराम में खलल पड़ेगा। तो श्री राम तो परमात्मा है, ही सुपर सोल, तुरंत उड़ गए। जैसे उठे उन्होंने देखा जयंत को। अब जयंत वहाँ से भागा। जब जयंत भागा, लेकिन श्री राम ने क्या किया, वहीं से उठाया एक घास का तिनका, उसको बनाया नारायण अस्त्र। कहते चलो जी जा। अब जयंत भागा, उड़े जा, पीछे पीछे अस्त्र चल रहा है श्री राम जी का। पहुंचा इंद्र के पास, होते कहते पापा 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 पीछे कुछ आ रहा है पापा। इंद्र ने झांके देखा, कहते थे बेटा नारायण सर बेटा, ये तुमने कहाँ से तुम क्या कांड करके आए बेटा, ऐसा इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता बेटा। तो पापा प्लीज पापा, जब जाओ बेटा कहीं और जाओ बेटा। वो गया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी देखिए पीछे कुछ आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लिया। ब्रह्मा जी ने झांके देखा, अरे नारायण अस्त्र है भाई, इनको हम प्रणाम कर सकते हैं और नहीं कर सकते। शिव जी के पास, शिव जी ने कहा अरे भाई उस पर देखो, उस पर क्या लिखा है, रिलीज बाय लॉर्ड राम, इसमें हम कुछ नहीं सकते बेटा। तो जिसने छोड़ा है उनके पास ही जाओ। फाइनली वापस आया जयंत, मुझे माफ कर दीजिए। श्री राम ने कहा ना तेरा मरना तो बनता है, तूने सीता को तो छुआ कैसे। और सीता मैया को करुणा की मूर्ति है, उन्होंने कहा नहीं इसको माफ कर दीजिए, इसको माफ कर दीजिए। ठीक है कि तुम कह रहे हो माफ करना है तो प्राण तो छोड़ देता हूँ इसके, लेकिन कुछ सजा तो बनती है। इसकी आँख फोड़ दे, इसकी राइट आँख फोड़ दे। तो नारायण से कहा कि उसकी आँख फोड़ देगा। दोबारा अब इस आँख से दूसरी आँख से कभी कुछ किया तो ये इफेक्ट वहाँ भी पहुँच जाएगा। इधर नहीं कभी नहीं, सबको माता जी बोलूँगा, मैं इस कौन में ब्रह्मचारी बनूंगा। सो जयंत की प्रवृत्ति है ना, वो बद्ध जीवात्मा की प्रवृत्ति है। भगवान की संपत्ति के ऊपर भोग की भावना रखना, ये जयंत की प्रवृत्ति। तो इसे सीता मैया के साथ नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। जितने भी ये प्रकृति है, ये सारी प्रकृति किसकी है, चाहे वो स्त्री के रूप में हो या कोई अच्छे ऐश्वर्य के रूप में हो, कोई भी सुंदर चीज़ हो, ऐश्वर्यशाली हो इस जगत में, वो किसके लिए है, वो तो श्री राम के लिए। जहाँ उसमें हम चोंच मार रहे होते हैं, मैं भोगूंगा इसको, मैं भोगूंगा, देन वी गेट पनिश्ड। तो इसीलिए सब कुछ जो है वास्तव में भगवान की सेवा में नियुक्त करने के लिए है, इस भाव के साथ रहना चाहिए। एक और सुंदर जो लीला है सीता मैया की, वो है कि केवट के साथ। जो केवट था, अब केवट हो गया नदी के इस पार से उस पार लेकर ही जा रहा था श्री राम को। कहते देखिए जी नहीं हम तो नहीं लेके जा सकते जी। तो कहते क्यों, क्या हो गया। और वो जो भील जाति जो थे सबने कहा अरे क्यों, अरे श्री राम जी को यहाँ से वहाँ लेके जा रहे। कहते जी इनके चरण वाले कमाल के हैं, पत्थर को छू ले औरत बन जाती है वो, मेरे नाव पे पाँव छू ले औरत बन गई, मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी मेरी। तो पहले मुझे इनके चरण छूने होंगे, धोने होंगे। पहले ये इनके पाँव की जो धूली है वो बहुत मैजिकल है, आई हैव टू वॉश। ठीक है भाई, ये तो अजीब केवट है तू, तो फिर धो ले फिर। अब क्या है, अब श्री राम ने एक पाँव रखा हुआ, एक पाँव उसके हाथ में दिया जिसको धो रहा है वो।
तो कहते हैं आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही होगी, आप क्या करो, हाथ को मेरे सर पे रख लो, उससे आपको बैलेंस बनने में आसानी होगी आपको। तो श्री राम ने कहा हाँ मैं सब जानता हूँ, ठीक है। तो श्री राम ने उसके सर पे हाथ भी रख दिया, कहते हाँ बस आपको बैलेंस नहीं बिगड़ेगा इससे। और ना ऐसे पाँव धो रहे थे और ना सीता मैया को देख रहे थे। तो सीता मैया ने जो है उसको देख के बोला कर ले। अब उसके पीछे की स्टोरी ये है कि क्षीर सागर में ऐसा था, एक कछुआ था, भगवान विष्णु का भक्त था। वो ना बार बार भगवान विष्णु के अब चरण कमल हैं तो कमल की ओर आता है कछुआ, तो चरण कमल की ओर आ रहा था बार बार। तो लक्ष्मी कहती है हट हट, वो फिर कभी आता है चल हट। तो इस तरह से ना कछुए को बड़ा गुस्सा कहता है लक्ष्मी मैया आप मुझे भगवान के चरण नहीं छूने दे रही, एक समय आएगा भगवान के एक अवतार में आपकी आंखों के सामने अपने चरण धोऊंगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ये कछुआ बनकर के आया केवट, ये केवट बनकर के आया, तो ये पाँव धोते हो करना, देखा तो सीता में कह रहे थे कर ले बेटा तू कर ले तू अभी। उसके बाद फिर ऑफकोर्स केवट ने इनको बिठाया। तो केवट ने बिठा करके केवट ने कहा देखिए मैं ऐसे फ्री में नहीं लेके जाता किसी को, आपको इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी अगर आप मुझे मैं यहाँ से वहाँ लेके जाऊँगा। तो श्री राम ने कहा देखो हम तो वनवासी, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कहते नहीं हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम चलता है, मैं आपको नदी के इस पार से उस पार लेके जाऊँगा और मुझे भवसागर में यहाँ से वहाँ ले जाना, सिंपल बार्टर सिस्टम हमारा। श्री राम ने कहा ठीक है डन हो जाए। और फिर सीता मैया ने उनको जो है एक अंगूठी भी देनी चाहिए, जिसमें बहुत ही सुंदर अंगूठी थी उनके पास, उनका कुछ तो देना चाहिए उसमें। कहा नहीं सीता मैया, अरे हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम सीताराम लक्ष्मण जी की सेवा कर पाएँ, तो हमारे सौभाग्य की बात है। और आपके दर्शन हो गए, आपके चरण पड़ गए, हम तर गए। तो ये भी सीता मैया की बड़ी सुंदर लीला है। अब वो फिर अभी जो रावण के साथ रावण ने जो अपहरण किया, और उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। वैसे एक जो मूर्ख लोग जो ये बोलते हैं कि सीता मैया को ना क्योंकि वो हिरण को खाना था तो बोले थे वो हिरण को ले आओ। ऐसे सीता मैया ने अपनी कुटिया के पीछे पंचवटी में पीछे बहुत अच्छा सा गार्डन बनाया था, जहाँ बहुत सारे और जानवर भी थे, उनको स्नेह दिखाया करती थी सीता मैया। सो शी वॉज वेरी अफेक्शनेट टू ऑल द लिविंग एंटिटीज ऐसा। तो इसलिए सीता मैया ने कहा था ये जो स्वर्ण हिरण है इसको भी लेकर के आएंगे तो मैं इसको भी स्नेह दिखाऊंगी ऐसा। तो फिर उसके बाद फिर ऑफकोर्स वो जो लीला होती है जिसमें कि श्री राम में जाते हैं और फिर जो मारीच है वो चिल्ला भी देता है ओ लक्ष्मण। सीता मैया बोलती हैं जाओ तुम जाकर श्री राम जी के पास जाओ। और फिर जब लक्ष्मण नहीं जाते जानते हुए अरे ये छिछोरे चाइना ब्रांड के 3rd क्लास जानवर ये क्या श्री राम आगे टिकेंगे, कुछ नहीं। पर सीता मैया ने जब उनके ऊपर आरोप लगाया तो जन लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। फिर रावण आए भी, रावण ने सीता मैया का अपहरण भी किया। और सीता मैया का जब अपहरण भी हुआ तो उस वक्त क्या कर रही है, जितनी अपनी चूड़ियाँ हैं उन्होंने ऋषिमुख पर्वत पर गिराए, तो वहाँ पर सुग्रीव बैठे हुए थे, तो सुग्रीव के पास ये सारी गिरी। सो इवन क्राइसिस के समय में शी हैड द इंटेलिजेंस कि क्या करना चाहिए। फिर वो जब पहुंची अशोक वाटिका में सीता मैया, और सीता मैया अशोक वाटिका में है तो वहाँ पर उनके पास 2 फूल हैं, एक ग्रीन कलर का फ्लावर है, एक वाइट कलर का फ्लावर है। जो ग्रीन कलर का फ्लावर है वो रिप्रेजेंट करता है श्री राम को, और जो वाइट कलर का फ्लावर है वो है लक्ष्मण। तो अक्सर सीता मैया इन 2 फ्लावर से बातें क्या करती थी कि हे श्री राम मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको हिरण के पीछे भेजा और इस तरह से मैं आपसे बिछड़ गई, मैं आपकी सेवा से दूर हूँ, मुझे बहुत दुख है, इतने महीने बीत गए हैं अब। और लक्ष्मण मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति अपराध किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अपहरण हुआ है, वास्तव मुझे सज़ा मिली है कि मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस तरह से कभी लक्ष्मण जी से बात करती थी, कभी राम जी से बात करती थी उन फूलों के माध्यम से। और रावण जो था ना, रावण ने जब सीता मैया को देखा, रावण को लगा कि ना मैं इतने साल तो लस्टी था, फाइनली मुझको प्यार हो गया है, आई एम इन लव। और रोज़ नए नए बढ़िया कपड़े पहन करके आता था, जिवरात कम पहनता था, फूलों की माला ज़्यादा पहनता था, बालों में जेल लगा के आता था, पूरा स्टाइल लगा के आता था, सीता मैया का आगे स्टाइल मारता था। तो सीते क्या विचार है तुम्हारा? सीता मैया देखती भी नहीं थी उसको। और अक्सर क्या करती थी, पास पड़ी जो घास का तिनका उठाकर उसको मार दिया करती थी, कहते हैं ये ले। तो उसके लिए आचार्य बताते कि ना घास का तिनका क्यों देके मारती थी कि गेस्ट आए उनको आसन देना चाहिए, अब आसन और तो कुछ है नहीं, घास के तिनके ये ले, इसे बैठ जा। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कि ना ये तो इकट्ठे कर ले, जब मेरे श्री राम आएंगे ना तेरी लंका का जो हाल मचाएंगे उसको तेरे को कुटिया में रहने की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुटिया के लिए घास इकट्ठे कर ले, ये ले। और तीसरा ये था कि जब जिस तरह से घास होती है, घास तुरंत जल के राख कर देती सब कुछ, बहुत जल्दी इसी घास की तरह तेरी लंका जल के राख हो जाएगी, तो इसलिए जो है घास फेंक दिया करती थी।
और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रावण पर्सनली किसी को एस्कॉर्ट करे और लंका घुमा करके लेकर गया। शी वॉज द ओनली पर्सन, आओ मैं तुमको लंका दिखा के लेके आता हूं, ये देखो ये गली वहां जाती है, ये गली वहां जाती है, ये वो चीज़ है, ये वो मास्टरपीस है, ये मैंने उसके यहाँ से उसकी हत्या करके प्राप्त किया था, ये मैंने उसका गला काट करके उसकी मुंडी यहाँ निकाली थी मैंने, ये मैंने यहाँ हुआ। और सीता मैया शी वॉज सो डिस्गस्टिंग। तो सब बोलते हैं अरे आज तक कभी किसी के गाइड नहीं बने रावण। हमने गेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट, उनको बोले घुमा दे उनको लंका। आज पहली बार खुद निकले हैं, देख तो लो क्या दिखा रहे हैं, नहीं देखना मुझे लंका को। अरे सोने की लंका है ये, होगी सोने की लंका, मुझे तो श्री राम चाहिए। सीता मैया शी वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट रावण, लीस्ट बॉदर्ड। तो ये सीता मैया के चरित्र से हम सीख सकते हैं। संसार में कितने ऐश्वर्य हों, वैभव हों, लेकिन जिसका मन भगवान में स्थित है, ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी एल्योरमेंट से फंसता नहीं है। दैट इज सीता मैया का चरित्र। और सीता मैया है कहां पर वैसे? अशोक वाटिका में। उनकी जो स्थिति है वो शोक की स्थिति है, शी इज इन सैडनेस, लेकिन शोक की स्थिति में भी वो अशोक है, इसलिए उस वाटिका का नाम शोक वाटिका नहीं है, उसका नाम है अशोक वाटिका। तो ऐसा क्या कर रही है सीता मैया? सीता मैया करती हैं, सीता मैया हमेशा श्री राम का गुणगान कर रही हैं, हमेशा श्री राम का नाम ले रही हैं। तो अगर हम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में कभी हों, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हरि कथा और हरि नाम, हरि कथा और हरि नाम, हरि कथा और हरि नाम लेते रहेंगे तो हमारे शोक की स्थिति भी किसी क्या हो जाएगी? अशोक स्थिति हो जाएगी। और इनकी इतनी लॉयल्टी थी श्री राम के प्रति, ये 10 महीने बीत गए थे तो सीता मैया जो है ये सोच रही थी कि राम कब आएंगे, कब आएंगे, बहुत दुखी थी, बहुत व्यथित थी। तो कभी कभी तो अपने जो बाल हैं अपने बालों को खोल करके कोशिश करती है अपने गले में बांध करके मैं मर जाऊं, इतना समय हो गया मैं श्री राम की सेवा नहीं कर पा रही। तो हनुमान जी जो हैं अभी छोटे से रूप में पेड़ पे बैठे थे, तो उन्होंने कहा अरे सीता मैया बहुत दुखी हो रखी है, पर एक चीज़ है जो हमको शोक से निकाल लेती है, वो है हरि कथा। तो उसके बाद क्या किया? श्री हनुमान जी ने श्री राम जी का गुणगान करना शुरू किया। अब राम जी का जब गुणगान किया तो सीता मैया तुरंत शिवाज चला। तो हनुमान जी सामने कहते हैं, हे सीता मैया मैं राम जी का दास हनुमान। अब सीता मैया ने कहा ये कैसे दास हो सकता है? मैं सारे दासों को जानती हूँ, ऐसे वानर जैसा कोई दास है ही नहीं उनका। कहता हो सकता है रावण ने भेजा हो, कुछ ना कुछ खेल खेलने वाला होगा, ये पक्की बात। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं मानती। कहते नहीं सच में मैं श्री राम का दास हूँ। कहते अच्छा तू श्री राम का दास है? हाँ ये देखिए उन्होंने अंगूठी भी दी। उन्होंने कहा ये तो वही अंगूठी है, दिस वॉज वेरी यूनिक। और फिर उन्होंने जयंत वाली कहानी बताई, ऐसा हुआ था जयंत के साथ। अब जयंत वाली जो कहानी है, जो पास टाइम है, वो सिर्फ राम जी जानते थे और सीता मैया जानती थी। तो इससे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ लग तो रहा है वही होगा, मैं आपको ले चलूँगा। लेकिन तुम इतने छोटे से हो, मुझे कैसे लेके चलोगे? कहते मैं साइज बड़ा कर लूँगा अभी। उन्होंने बोला राम 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 राम। अब ये बात तो 100% कंफर्मेशन होगी कि भाई ये राम जी का भक्ति है, क्योंकि राक्षस भगवान का नाम इतना नहीं ले सकता, भक्त लोग ले पाते हैं, इसलिए कई लोग बाहर नहीं ले पाते नाम। कहते बोलिए बोलिए मुंह खोलिए। बोलिए ना, बोलिए हरि नाम लीजिए। चुगली करिए तो कंफर्म हो गया राम जी का भक्ति है, क्योंकि राम जी का नाम जो ले रहा है भक्ति ले सकता है। तो अब उनको डर था कि ना अभी इतना बड़ा रूप ले लिया, अब ये त्रिजटा वगैरह किसी ने देख लिया तो कहते छोटे हो, तुरंत छोटे हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है राम 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 राम। तो सीता मैया ने कहा ये अच्छा ये हनुमान तुम ये बताओ तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है? ये तुम्हारा एक्चुअल साइज है या वो तुम्हारा एक्चुअल साइज है? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया सीता मैया को। हनुमान जी ने कहा मेरा एक्चुअल साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन प्रभु की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूँ। वैसे बहुत सिंपल आंसर है राइट, कि वैसे मेरा साइज बड़ा छोटा है, लेकिन प्रभु की सेवा में मैं कोई भी साइज लेता हूँ। इसका मतलब ये है भक्त का भाव ये होना चाहिए, वैसे तो हमें विनीत रहना चाहिए, हम बहुत छोटे हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमें कोई योग्यता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु अगर आपको कोई सेवा दें तो हम सेवा नहीं करेंगे। नहीं महाराज मैं देखिए बहुत पतित आदमी हूँ, देखिए मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। और क्योंकि मैं बहुत पतित हूँ ना, बहुत छोटा हूँ ना, तो इसलिए मैं तो ये कार्य नहीं कर पाऊँगा ना। गुरु की सेवा में हम कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, बड़ी से बड़ी। तो श्री राम की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूँ, लेकिन मेरा एक्चुअल साइज तो बहुत छोटा है।
तो सीता मैया बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ। तब सीता मैया की अभी लॉयल्टी ये है कि अगर मुझे कोई छुएगा तो सिर्फ श्री राम, भले मैं जानती हूँ तुम मेरे पुत्र के समान हो, लेकिन फिर भी मैं किसी और व्यक्ति को नहीं छू सकती, मुझे सिर्फ श्री राम ही छूएंगे ऐसा। तो ये उनकी लॉयल्टी थी। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी अफकोर्स चले गए, वापस चले गए। लेकिन उससे पहले वो बढ़िया से कहता है आए हैं तो भाई कुछ करके जाएंगे। तो लंका में अच्छे से आग वगैरह लगाई, और सीता मैया ने बोला था अग्निदेव को कि जहाँ पर, जब उनको पता लगा कि हनुमान जी की पूँछ में आग लगाई है, कि जहाँ पर वो पूँछ लगाए ना वहाँ आग लगा देना। अब वैसे सोने में आग कहाँ लगती है, सोना ऐसे मेटल है, मेटल में आग लगा आग कहाँ लगेगी। लेकिन लंका में आग लगी कैसे? लंका में आग लगी ऐसे, रीज़न भी उनको इंस्ट्रक्शंस थी फ्रॉम सीता मैया कि एक तो उनकी पूँछ पे आग लगाई है, पूँछ को कुछ नहीं होना चाहिए। सेकेंडली जहाँ वो पूँछ छुएं आग लगा दो वहाँ पर डन। जब हनुमान जी जब इस तरह से आग लगा रहे थे तो इंद्र ने कहा कि बारिश शुरू कर दी। हनुमान जी ने कहा मतलब तुम प्रोजेक्ट खराब करने के लिए आते हो यार, अच्छे खासे मैं आग लगा रहा हूँ, बारिश क्यों कर रहे हो? तो इंद्र ने कहा अच्छा बारिश हो रही है, आग बुझ रही है, बढ़ रही है। आग तो से बढ़ रही है, कहते पेट्रोल की बारिश है। सीता मैया ने आदेश दिया है मेरे को, अच्छा तब भी हम है भाई। हाँ, तो सीता मैया ने हनुमान जी की रक्षा भी कराई अग्निदेव से, उनका काम भी आसान किया, साथ ही फ्यूल भी ऐड कराया इंद्र को बोल करके कि हनुमान आग लगा रहे हैं, आपको बारिश का डिपार्टमेंट है ना, और थोड़ा टंकी का कंटेंट बदल दो, बस होस पाइप लगा दो। सो दैट इज सीता मैया, द ग्लोरियस मदर सीता। अब जब श्री राम जब वहाँ पर आ भी गए तो उसके बाद श्री राम ने कहा कि सीता को लेकर के आए, और सीता जो है सज धज के आए। तो इसने फिर विभीषण ने कहा कि विभीषण ने उनको अपनी वाइफ को बोला कि सीता मैया को आप अच्छे से सजा धजा करके लेकर के आओ। तो श्री राम के सामने आई। अब श्री राम ने कहा देखिए अब आप यहाँ इतने महीने रहेंगे तो आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब ये सुनकर के ना बांगड़ू भटूरे लोग वो दुखी होते कि ये देखिए, ये भारतीय संस्कृति में स्त्री का सिर्फ अपमान हुआ है, स्त्री ने सिर्फ परीक्षाएं ही दी हैं। भटूरे आदमी पता है क्यों किया था ये? इसलिए क्या था क्योंकि असल में जिनका अपहरण हुआ था वो थी छाया सीता। जैसे महाप्रभु ने किया ना, जो कूर्म पुराण से लेकर के आए थे ब्राह्मण के पास, देखो कूर्म पुराण में लिखा है छाया सीता का अपहरण हुआ है, वास्तविक सीता का अपहरण हुआ ही नहीं था क्या? तो असल में जब अग्नि परीक्षा हुई, जब अग्नि में प्रवेश की थी, तो उस वक्त छाया सीता अंदर चली गई और जो वास्तविक सीता आदि सीता थी वो श्री राम जी के पास आ गई। तो ये एक्सचेंज होने के लिए अग्नि परीक्षा की लीला होती है असल में। जैसे ऐसा नहीं कि जो है श्री राम की परीक्षा, श्री राम को नहीं पता, कुछ नहीं हुआ 10 महीने, शी वाज ऑल प्योर। और दूसरा जो आता है इसी से संबंधित जो बात आती है कि ना श्री राम ने भला सीता मैया ने त्याग को कर दिया। ऐसे त्याग करना क्या होता है जब हम ना श्री राम ने उनको अपने राजपाट से निकाल दिया तो अयोध्या से ही बाहर निकल जाए, नहीं, अयोध्या में ही वाल्मीकि जी का आश्रम था, वहाँ पर थी। और वो भी सीता मैया की इच्छा से, सीता मैया की इच्छा थी कि ना हमारे पुत्र का जन्म हो तो साधु महात्माओं के बीच में हो, साधु संग में हो, ये उनकी इच्छा थी। नॉट दैट कि एक मछुआरे ने बोल दिया अरे अपनी बीवी को डांट लगाते हुए, अरे मैं कोई राम नहीं हूँ जिसकी बीवी 10 महीने कहीं बाहर किसी और परपुरुष के पास रह करके आए फिर भी उसको अपने घर में ले ले। हाँ, और फिर श्री राम ने कहा ठीक है, फिर मैं बीइंग एन आइडियल लीडर मेरे को ठीक है, मैं अपनी सीता को त्याग कर देता हूँ, इवन दो शी वाज प्रेग्नेंट। आपको सिर्फ इतने एपिसोड को देखे तो हाँ देखो तो बहुत बड़ा नाइंसाफी तो गलत है, तो नहीं इसी बीच कारण रहता है। एक तो सीता मैया की इच्छा, दूसरा बैनिशमेंट नहीं है कोई, उनके खुद के ही तो साम्राज्य में रह रही है सीता मैया, तो इसलिए क्योंकि साधु संतों के संग में अपने पुत्र को जन्म देने की इच्छा थी, इसीलिए श्री राम ने ऐसा किया था। दूसरा कारण ये था, ये जो मछुआरा था या धोबी था जिसने ये बोला था कि अरे मैं कोई राम नहीं हूँ, वाह 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 वाह, असल में एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उसने वरदान मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जो हमारे खुद के ही पॉकेट में नहीं है, जो हम खुद नहीं है, हमको कैसे दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ मांगो। अच्छा ठीक है, मैं शास्त्रों का पालन ना करूं फिर भी मैं मुक्त हो जाऊं। अब मैंने कहा दिया ऐसे कैसे हो सकता है, शास्त्रों का पालन ना करो फिर मुक्त हो जाऊं, एक कुछ तो क्लॉज दे दो उसके अंदर। कहते अच्छा क्लॉज ये है अगर मेरी वजह से शक्ति और शक्तिमान अलग हो तो मेरी मुक्ति रुक जाए। ठीक है डन। अब उसने सोचा हुआ था शक्ति शक्तिमान कभी अलग होते ही नहीं है, शक्ति शक्तिमान हमेशा साथ होते हैं, और मैं तो कभी ये काम करूंगा ही नहीं तो मैं अमर हो जाऊंगा, वाह मेरी मृत्यु कभी होगी नहीं। तो इसीलिए यही व्यक्ति जो था ही वॉज देयर एज द धोबी, जिसने बोला अरे मैं कोई राम नहीं हूँ, इसी वजह से सीता और राम अलग हुए, शक्ति और शक्तिमान अलग हुए। इसकी मुक्ति रोकने के लिए
इसकी पिटाई करने के लिए, इसको मृत्यु के मुख में डालने के लिए फिर ये लीला हुई। तो इस एक लीला के अंदर कई सारे कारण आ जाते हैं कि अगर सीता जी का जो बैनिशमेंट हुआ है वो बैनिशमेंट था ही नहीं वास्तव में। तो इसलिए सीता मैया उसके बाद फिर उनका भूमि में प्रवेश करना, क्योंकि भूमि से प्रकट हुई थी और भूमि में ही उन्होंने फिर अपनी लीला समाप्त की, भूमि सीता मैया। तो इस प्रकार से सीता मैया के चरित्र से हमने सीखा कि किस प्रकार से वो हमेशा लॉयल रही श्री राम के प्रति, उनकी भक्ति, शी इज़ भक्ति पर्सोनिफाइड। सीता मैया आध्यात्मिक शक्ति है भगवान श्री राम की। कि किस तरह से सीता मैया को एक बड़ी दिक्कत थी राम जी से, कहते हैं वनवासी हो, आप धनुष तलवार वार को लेकर चलते हो आप। तुमने कहानी भी सुनाई कि इंद्र ने एक बार उनको जाना था लघुशंका के लिए, किसी ब्राह्मण को पकड़ाई तलवार उसने हाथ में ली तो ऐसे करना चकचुक करना शुरू किया, तो चकचुक करते करते वो समराई हो गए। वो कहते हैं हथियार हाथ में होते हैं ना, हरकतें ही वैसी हो जाती है, तो इसलिए ना आप मत लो साथ। तो इसलिए राम जी ने कभी ना सीता मैया के समक्ष राक्षस को नहीं मारा, हमेशा लक्ष्मण बोला लक्ष्मण सीता को अंदर ले जाओ जरा, फिर बाहर कल्याण जो सबका कर देगा तो आप ले आओ जी। कहते ये थोड़ा सा काम किया नहीं। सीता मैया कहती थी आप ये क्यों हथियार छोड़ दो ना आप। तो ठीक है, अगले अवतार में अगली बार जब आऊँगा तो हथियार नहीं इस्तेमाल करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, कहते हैं हथियार नहीं हुए, ठीक है, ये किसी गर्दन काटनी, हाथ से मार कर ताड़। तो राधा रानी ने कहा ये देखो ये क्या बात है, तुमने कहा था हथियार नहीं उठाया, तुम तो हाथ से ही काम कर रहे थे हो। क्या तुम जैसे ऐसे रहोगे ना कुछ तो करते रहोगे, मुझको तुम्हारे अंदर घुसना पड़ेगा। तो उसके बाद जब राधा रानी कृष्ण के अंदर घुस जाती हैं, फिर वो किसी को मारते नहीं हैं, सिर्फ कृपा करते हैं। एंड दैट इज द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय, सीता नवमी महामहोत्सव की जय, वैष्णव भक्तवृंद की